इसरो ने भारत के पहले सौर उपग्रह आदित्य L1 को अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर कीर्तिमान स्थापित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पुलिस के समक्ष चुनौतियां और आंतरिक सुरक्षा चर्चा के मुख्य विषय। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 60 लाख करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया। जापान में सोमवार को आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या 126 हुई। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिन उत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी रहेगी। और जोहानिसबर्ग में अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 257 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज आदित्य L1 उपग्रह को अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर कीर्तिमान स्थापित किया। इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आदित्य L1 को हॉलो कक्षा में L1 बिंदु के नजदीक सफलतापूर्वक प्रवेश करा दिया गया है। इसरो ने इसके लिए कमांड केंद्र से मोटर और थ्रस्टर का प्रयोग किया। ये बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। एक रिपोर्ट। इसरो द्वारा फिर एक बार कमाल हो गया है। पहले चंद्रमा पर, फिर अब सूर्य ग्रह की ओर अपने पहले ही कोशिश में इसरो ने सफलता पा ली है। 126 दिन के लंबी यात्रा के बाद आदित्य L1 अब हैलो ऑर्बिट पहुंच चुका है, जहां से भारत का पहला ऑब्जर्वेटरी यानी दूरबीन सूरज की कोरोना, उसके ज्वाला, तापमान और अन्य सभी गतिविधियों पर नजर रखते हुए अहम वैज्ञानिक जानकारी हम तक पहुंचाएगा। L1 पॉइंट तक उपग्रह पहुंचाने वाला एशिया का पहला और विश्व का चौथा राष्ट्र अब भारत बन चुका है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि हम सफल प्रक्षेपण के प्रति पूरी तरह आशान्वित थे। इस तरह की सफलताएं आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। It is very satisfying for us because it is the end of a long journey, 126 days from liftoff to now. It has reached the final point. So reaching the final point is always an anxious moment, but we were very sure about it. So it happened as predicted. So we are very happy. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 के अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने की असाधारण उपलब्धि की सराहना की है। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में महान उपलब्धि के लिए पूरे भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये मिशन सौर और पृथ्वी प्रणाली के बारे में ज्ञान बढ़ाएगा और इससे पूरी मानवता को लाभ होगा। सुश्री मुर्मू ने इसरो मिशनों में महिला वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी की सराहना की और कहा कि इससे महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाई मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सर्वाधिक जटिल और उलझे अंतरिक्ष अभियानों में से एक को सफल बनाने के लिए ये वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश मानवता की भलाई के लिए विज्ञान के नए लक्ष्यों की ओर पहुंचना जारी रखेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इसरो ने एक और सफलता की कहानी लिखी है। From moonwalk, it is Sundance. And it is, that reflects the sentiment of each and every Indian today. And I would rather put it this way, that this is the third success story in the trilogy of success stories registered by Team ISRO. It was first Chandrayaan, the first one to land on the south pole of moon. Then the XPOSat, the third one, gone there to explore the silent zone radiations, etc. And now the Aditya L1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का आयोजन राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया है। श्री मोदी कल भी इस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन के सम्मेलन का कल उद्घाटन किया था। सम्मेलन में साइबर अपराध नियंत्रण, पुलिस सेवा में प्रौद्योगिकी के उपयोग, आतंकरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद और जेल सुधारों पर चर्चा की जा रही है। इस दौरान अपराध नियंत्रण के लिए बनाए गए नए कानूनों को लागू करने के तौर तरीकों, भावी पुलिस व्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डीप फेक जैसी नई तकनीक से उत्पन्न चुनौतियों पर विचार विमर्श हो रहा है।
ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 60 लाख करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया है। आज नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो के 77वें स्थापना दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री गोयल ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले मानकों से देश की आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी और भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। श्री गोयल ने कहा कि अब देश के 340 से अधिक जिलों में हॉलमार्किंग की सुविधा उपलब्ध है और प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख उत्पादों की हॉलमार्किंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में खिलौनों का आयात 52% कम हो गया है। खिलौनों में 2014 के पहले विदेश से बहुत ही सस्ते और कम गुणवत्ता वाले खिलौने बड़े रूप में आते थे। हमने इस पे काम करना शुरू किया, क्वालिटी टेस्टिंग बढ़ाई और ध्यान में आया कि अधिक टॉयज जो बच्चे खेलते हैं वो ना तो सेफ है ना अच्छी क्वालिटी की। चेन्नई में कल से 2 दिन का वैश्विक निवेशक सम्मेलन शुरू हो रहा है। जर्मनी, डेनमार्क, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन इस सम्मेलन के भागीदार देश हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में विकसित भारत एट 2047 में युवाओं की भूमिका विषय पर विद्यार्थियों को संबोधित किया। श्री जगदीप धनखड़ ने युवाओं का आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने में योगदान दें। इस अवसर पर हमीरपुर के सांसदों और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने और समग्र विकास प्रदान करने के लिए एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर उनके आसपास के क्षेत्र के शिक्षकों के माध्यम से स्कूल के घंटों के बाद मुफ्त कक्षाएं सुनिश्चित करना है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने हमीरपुर में अनूठी पहल एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र का उद्घाटन किया। केरल में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्थानीय लोग शानदार स्वागत कर रहे हैं। यात्रा में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संबंध में लोग खूब जानकारी ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बिना किसी जमानत के 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। एक रिपोर्ट। कन्नूर जिले में काडाचिरा की मिनीमोल ने पैकेट बंद चपाती, पूरी और पराठा बनाने की मशीन बनाई है। उन्हें 4 वर्ष पहले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख रुपए का ऋण मिला था। उन्होंने स्थानीय स्तर पर अपने उत्पाद का ब्रांड नाम सफलतापूर्वक बना लिया है और प्रवासी भारतीयों से लेकर अन्य लोगों तक उनके उत्पाद जा रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख रुपए का ऋण लिया था। मैंने अपने पड़ोस की 15 गरीब महिलाओं को रोजगार दिया है और अपना ब्रांड नाइस चपातीज बना सकी हूँ। ये उत्पाद कन्नूर और थलासेरी क्षेत्र में उपलब्ध है। बहुत सारे प्रवासी भारतीय भी इस उत्पाद को विदेशों में खरीद रहे हैं। ये उत्पाद ब्रिटेन में भी उपलब्ध है। मुझे लोन पर 35% सब्सिडी मिली है। मैं बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के मिनीमोल जैसे व्यक्ति इसका सटीक उदाहरण है कि सरकार की योजनाओं से किसी की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और समाज में गरीबों का जीवन स्तर सुधरता है। अगले कुछ वर्षों में भारत के विकसित राष्ट्र बनने के सपने में ऐसे सफल उद्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कन्नूर से KO शशिधरन और कोच्चि से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राज्य भर में संकल्प यात्रा में भागीदारी करने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिक्किम के गंगटोक में एक ऋण पहुंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। भारतीय स्टेट बैंक और नाबार्ड ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
जापान में आए भूकंप में मृतकों की संख्या 126 तक पहुंच गई है। 200 से अधिक लोग लापता हैं। मध्य जापान के इशिकावा में सोमवार को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। जापान में राहत और बचाव दल लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। भूकंप से ज्यादातर सड़कें और रास्ते तहस नहस हो गए हैं और बस्तियों तक पहुंचना कठिन हो गया है। अनामिजू में कम से कम 10 लोग मलबे में दबे हुए हैं। इनमें 8 वर्षीय एक बच्चा शामिल है। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज एमवी लीला नॉरफॉक के चालक दल के 21 सदस्यों को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करा लिया है। इनमें 15 भारतीय शामिल हैं। नौसेना ने बृहस्पतिवार को इस मालवाहक जहाज से अपहरण किए जाने का संकेत मिलने पर बचाव के लिए अपने युद्धपोत INS चेन्नई को रवाना किया था। केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी कल 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगी। विदेश और संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधरन भी उनके साथ जाएंगे। श्रीमती ईरानी जद्दा में द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन उत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में अगले 2 दिन के दौरान ठंड की भीषण स्थिति बनी रहेगी। इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार पश्चिमोत्तर भारत में अगले 2 दिन घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में अगले 4 से 5 दिन के दौरान हल्की वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। सोमवार से राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ओलावृष्टि तथा वर्षा हो सकती है। जोहानिसबर्ग में 3 देशों की अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 257 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 45 ओवर में 3 विकेट पर 223 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 256 रन बनाए। भारत अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में सोमवार को रात 9:30 बजे देश में रक्त उपलब्धता और रक्तदान संबंधी नियमों पर चर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रक्त आधान सेवाओं के डॉक्टर कृष्ण कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के रक्त विज्ञान विभाग के एसोसिएटेड प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल अग्रवाल श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने भारत के पहले सौर उपग्रह आदित्य L1 को अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर कीर्तिमान स्थापित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पुलिस के समक्ष चुनौतियां और आंतरिक सुरक्षा चर्चा के मुख्य विषय। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 60 लाख करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया। जापान में सोमवार को आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या 126 हुई। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिन उत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी रहेगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।